Good morning, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Putgaon, and I welcome you all to the online portal of Navjyoti Global Schools. Students, today we are studying English of class 6, chapter number 7, chapter name, new questions and ideas. तो बच्चों इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ कैसे कैसे जो आइडियोलॉजीज हैं वो आई, और उसी के साथ साथ क्या नए नए क्वेश्चंस जो है लोगों के दिमाग में चलते रहते थे और किस तरीके से उन क्वेश्चंस का क्या जो सॉल्यूशंस निकला। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अंगा जो है अपने एक स्कूल ट्रिप पे जा रही थी। ठीक है, अंगाज स्कूल ट्रिप। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम Anga was going on a school trip. They boarded the train from Pune in Maharashtra late at night and to go all the way to Varanasi in Uttar Pradesh. Her mother, who came to see her off at the station, told the teacher, "Do tell the children about the Buddha and take them to Sarnath as well." तो बच्चों जो अंगा जो थी पहली बार जो है अपने स्कूल के ट्रिप पर जा रही थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या है ट्रेन में चढ़े। बोर्ड मतलब क्या होता है? चढ़ना। कहाँ से चढ़े? पुणे से चढ़े। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और वो कब चढ़े? लेट नाइट, यानी कि देर रात्रि में वो पुणे से ट्रेन में चढ़े। और उन्हें कहाँ जाना था? वाराणसी जाना था, उत्तर प्रदेश में। तो उनकी माँ ने बताया उनकी टीचर को कि जब आप इन्हें वहाँ ले जा रहे हैं तो इन्हें आप क्या करें? बुद्ध के बारे में बताएं और इन्हें सारनाथ भी ले जाएं। ठीक है, द स्टोरी ऑफ बुद्ध, द सारनाथ इज ऑल्सो नोन एज गौतम, द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म and was born about 2500 years ago. This was time of the rapid change in the lives of the people. तो बच्चों ये जो सिद्धार्थ जो थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है? फाउंडर है। किसके? बुद्धिज्म के फाउंडर हैं। किसके फाउंडर हैं? बुद्धिज्म के फाउंडर हैं। ठीक है, तो ये कितने साल पहले उन्होंने फाउंड करा था? लगभग अप्रॉक्स 2500 साल पहले जो है वो बौद्धिज्म को फाइंड कर लिया गया था। और ये जो समय था बच्चों, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो चेंजेस जो हैं वो चल रहे थे। किस तरीके के चेंजेस जो हैं वो चल रहे थे? एज यू सॉ इन द चैप्टर 6, सम ऑफ द किंग्स इन द महाजनपद वर ग्रोइंग मोर पावरफुल, न्यू cities were developing and the life was changing in villages as well as many in society. ठीक है, तो बच्चों जो है क्या हो रहा था? सोसाइटी, बड़े बड़े जो राजा हैं ना, जो महाजनपद में रहते थे, वो क्या होते हैं? तो पावरफुल हो रहे थे। ठीक है, नए नए सिटीज़ का वो निर्माण हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, और इसी के साथ साथ लोगों की जो लाइफ है वो भी चेंज हो रही थी। ठीक है, दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। लोग जो है जीवन का सही मतलब भी जानना चाहते थे कि जीवन का वास्तविकता में सही मतलब है क्या। ठीक है, बुद्ध बिलोंग टू अ स्मॉल गण नोन एज साक्यगण, was a Kshatriya. When he was a young man, he left the comfort of his home in a search of knowledge. तो बच्चों जो बुद्ध जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? एक स्मॉल गण से वो जो बिलोंग करते थे, उसका नाम क्या था? शाक्यगण। ठीक है, उसका नाम क्या था? शाक्यगण। तो बच्चे जो बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध जो थे, वो एक क्षत्रिय थे। ठीक है, क्षत्रिय थे मीन्स राजा के घर में पैदा हुए थे। ठीक है, और जब वो जवान हुए तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या करा? अपने सारे कंफर्ट यानी कि राजसी जो सुख सुविधा है उसको छोड़ करके ज्ञान की तलाश में वो निकल गए। ठीक है, उन्होंने बहुत साल तक क्या किया? ही वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, मीटिंग एंड होल्डिंग द डिसीजन विद अदर थिंकर्स, एंड ही फाइनली डिसाइड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू realization and the meditation for days and end up under
अ पीपल ट्री द बोध गया इन बिहार। तो बच्चों जो बुद्ध जो थे उन्होंने क्या करा, जब अपने कंफर्ट जो छोड़ दिए थे तो नॉलेज की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, कभी किसी से मिलते, कभी किसी थिंकर से मिलते, कभी किसी से मिलते, यानी कि हमेशा साधुओं से लोगों से मिलते रहते थे और क्या करते थे, थॉट्स सोचते रहते थे कि कैसे मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे ऐसे करते करते मेहनत करते करते उन्हें कहाँ, बोध गया बिहार में, बोध गया बिहार में उन्हें क्या हुआ, इनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की जो प्राप्ति है वो हो गई। किसके नीचे, एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है। आफ्टर दैट ही वाज नोन एज बुद्ध और द वाइस वन। इसके बाद से ही सिद्धार्थ को किस नाम से जाना जाने लगा, बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, या द वाइस वन, यानी कि जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है उसके नाम, ऐसा। ठीक है। then he then went to first time Sarnath near Varanasi, where he taught for first time. He spent the rest of his life traveling foot, going place to place, teaching people till he passed away at the Kushinara. तो बच्चों जो बुद्ध जो थे पहली बार उन्होंने कहाँ ट्रांसफर किया, उसके बाद अपनी लाइफ में ट्रेवल किया सारनाथ में। ठीक है। जो कहाँ है, सारनाथ जो है वाराणसी में है, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, या क्या कह सकते हैं अपनी फर्स्ट टीचिंग को जो लोगों को बताया। कहाँ, सारनाथ में। ठीक है। ये कहाँ है, वाराणसी में है। तो बच्चों जो बुद्ध जो थे उन्होंने अपना जो आधे से ज्यादा जो जीवन जो है वो किसमें बिताया, ट्रैवलिंग करते हुए ही बिताया। इधर उधर वो जाते थे और जहां भी जाते थे कैसे जाते थे, बाय फुट जाते थे, यानी पैरों के द्वारा वो इधर उधर ट्रैवल करते रहते थे। फाइनली जो है कुशीनरा में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। द बुद्धा थॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग and unhappy. This is caused because we have cravings and desires which often cannot be fulfilled. Sometimes if we get what we want, we are not satisfied. तो बच्चों बुद्ध ने हमें बताया कि हम हमेशा पूरे जीवन भर सफ़र करते रहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन जो है किससे भरा हुआ है, हमारे जीवन जो है सफरिंग से, यानी कि परेशानियों से और नाखुशी से, यानी कि दुख से जो हमारा जीवन जो है वो भरा हुआ है। और बुद्ध बताते हैं कि ऐसा सही नहीं हो सकता कि जब तक हम क्या करें, कार्विंग और क्या करें, हम डिजायर कर रहे हैं किसी बड़ी चीज की। जब तक हम कोई चीज की डिजायर जब हम करते हैं तो क्या होती है, वो फुलफिल नहीं होती है तो हमें क्या होता है, बुरा लगता है और क्या होता है, हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। सपोज कीजिए आपके घर वालों ने आपको साइकिल दिलाने के लिए कहा और वो नहीं दिला पाए तो आप क्या होगे, बहुत नाराज हो जाएंगे। अगर उन्होंने साइकिल दिला दी तो फिर आपका वॉच लेने का मन करेगा, वॉच दिला दी तो आपका फ़ोन लेने का मन करेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं क्या होता है, आदमी की जो इच्छाएं जो हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं। जब बच्चों किसी आदमी की इच्छाएं ख़त्म नहीं होंगी तो क्या होगा, जो वो है हमेशा कैसा रहेगा, अनसेटिस्फाइड रहेगा। He also taught people to be kind and respect the lives of others, including animal. He believed that the result of our actions, karma, whether good or bad, affect us in this life or the next. तो बच्चों बुद्ध हमें बताते थे कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारे जीवन को अफेक्ट करते हैं, फिर चाहे वो इस जीवन में करें या अगले जीवन में करें। लेकिन जो हम काम करते हैं, हमारे किए गए कर्म क्या करते हैं, हमें उनका फल भोगना पड़ता है। He also taught people to be kind and to respect the lives of others, including animals. He believed that the result of, तो बच्चों भी वही बात आ रही है कि वो क्या करते थे, वो यहाँ बुद्ध जो थे जानवरों के साथ, इंसानों के साथ, यानी कि सबके साथ दया भाव रखने की बात कहते थे। ठीक है। तो बुद्ध की जो बातें हैं, महात्मा बुद्ध की जो बातें हैं वो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है और बहुत सारे लोग उन बातों को याद करके अपने
अपने बातों को याद करके अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों जो बुद्ध जो थे उन्होंने जो लैंग्वेज थी सबसे ऑर्डिनरी पीपल लैंग्वेज का यूज़ किया अपने स्पीचेस के लिए, अपने कह सकते हैं कि नॉलेज के प्रसार में। प्राकृत जो लैंग्वेज थी जिससे वहाँ के आम आदमी बोलता था, महात्मा बुद्ध ने उस जो लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट किया ताकि हर आदमी उनकी भाषा को समझ पाए। ठीक है। ही ऑल्सो इनकरेज बच्चों वो लोगों को बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे किसमें, थिंक करने में, यानी कि सोचने में, बजाय कि उसके जो कहा गया है उसको मान लेने में। तो बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे किसमें कि आप सोचो, अगर आप सोचोगे तो आपके सोचने का कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा। बच्चों यहाँ पे एक स्टोरी आ जाती है, किशो गौतमी की नाम की एक लेडी है, उनकी एक स्टोरी आ जाती है। उनका जो है लड़का मर जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। तो वो उन्होंने बुद्ध के बारे में बहुत सुना था, तो क्या करते हैं बुद्ध के पास चली जाती हैं ताकि महात्मा बुद्ध जो है उनके बच्चे को ठीक कर देंगे। ठीक है। श्री बुद्धा सेड ब्रिंग, तो बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरे लिए एक ऐसे सरसों के फूलों का बीज लाओ या फूल लाओ जहाँ से क्या हो, जिस घर में किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। ठीक है। तो ऐसा जब उन्होंने सुना तो बड़ा कन्फ्यूजन में आ गई कि मैं ऐसा कैसे करूँगी। पर इतना होने पे भी उसे बहुत ज़्यादा खुशी थी, वो बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड थी, मतलब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा खुश थी कि अब मेरा लड़का जीवित हो जाएगा। ठीक है। तब किशा गौतमी ने क्या करा, धीरे धीरे एक घर, दूसरे घर, तीसरे घर, ऐसे करके वो जाती रही, लेकिन उसे क्या हुआ, कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा घर जरूर था कि जहां जो है सबकी मृत्यु हुई हो, चाहे वो पहले कहीं किसी की में हो, किसी समय में हो, लेकिन किसी ना किसी की मृत्यु हुई थी। तो किशा गौतमी जो थी लगभग अपने इस काम में क्या रही, असफल रही। तो वो लौट करके, जब उसने देखा कि कहीं ऐसा घर उसे नहीं मिला, तो वो अपने लौट करके भगवान बुद्ध के पास आ गई। तो जब वो भगवान बुद्ध के पास जाती है तो बोलती है कि वो बताती है कि वहाँ कोई ना कोई ऐसा घर है जहाँ पर क्या हो कि कुछ ना कुछ जो है कि किसी ना किसी की मृत्यु हुई है। तो इसीलिए वो जो है वहाँ से उन घर से फूल नहीं ला पाई। तो जो किशा गौतमी जो थी तो वो समझ गई कि भगवान बुद्ध उसे क्या समझाना चाह रहे हैं, यानी कि इस जीवन में जो आया है उसकी मृत्यु तो होगी ही होगी, यानी कि जो आया है उसको एक ना एक दिन जाना है। अब बच्चों उपनिषद के ऊपर हम बात करते हैं। उपनिषद जो है बच्चों एक छोटी जो चीज़ है, उपनिषद वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे जो है कह सकते हैं कि ऐसी बातें हैं या कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो हमारी लाइफ को चेंज करते हैं। ठीक है। इंडियन जो साइकोलॉजी है उसमें सेंचुरीज से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हुआ है। अब बेसिकली 6 जो चीज़ें हैं उन्हें माना जाता है, नायना, समाख्या, योगा, पूर्ण मीमांसा, वेदांता और उत्तर मीमांसा। तो बच्चों ये जो चीज़ है ये क्या है, ये हमारी साइकोलॉजीज हैं जिन्हें लोग मानते हैं या जो ट्रेडिशन को लोग फॉलो करते हैं। ठीक है। बच्चे जो अदर थिंकर्स थे उन्होंने, जो मन की और जो लोग थे उन्होंने भी जो है इनलाइटमेंट के आंसर्स खोजने की कोशिश करी कि लाइफ के बाद क्या होता है, कैसे कैसे सेक्रीफाइसेस होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, है ना, इस यूनिवर्स में क्या होता है। और उनके जो आंसर्स थे, उनके जो क्वेश्चंस थे, वो जो उनको किसमें लिखा गया है, उनको उपनिषद नाम के उसमें लिखा गया है। ठीक है। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जब आदमी मर जाता है उसकी आत्मा कैसी रहती है, आत्मा उसकी अमर होती है, आत्मा नहीं मरती है, सिर्फ आदमी मरता है, और जो सोल है वो हमेशा कैसे रहती है, अलाइव रहती है। मैनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन उपनिषद्स, दीज वर द पार्ट ऑफ द लेदर वैदिक टेक्स्ट। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर द टेक्स्ट कंटेन कंजर्वेशंस। तो बच्चों जो उपनिषद जो थे उसमें बहुत सारे लोगों के क्या थी, बातें थी जो उन्होंने बताई थी, और उन्हें जो बाद में जो उपनिषद थे ना बच्चों, वो उसका पार्ट बने, किसका, वेदों का भी एक कुछ हिस्सा बने। वेद में जो आते थे वहाँ से उनसे भी कुछ बातें जो हैं वहाँ पर शेयर होती हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक जो होशियार जो भिखारी है, जो बैगर है, उसकी बात करते हैं। ये सिर्फ एक कहानी है बच्चों, इस कहानी से आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगी। और ऐसी जो कहानियाँ हैं पंचतंत्र की कहानियों में ये इस तरह की कहानियाँ मिलती हैं।
ठीक है। तो एक बार क्या होता है, उपनिषद में भी ऐसी स्टोरीज मिलती है बच्चों। शंकुना और अभिप्रतन अभिप्रतन ये दो साधु थे, ये दोनों जो साधु जो है पूजा कर रहे थे, ठीक है, सिर्फ एक किसकी, यूनिवर्स सोल की, यानी कि भगवान की ये पूजा करते थे ये दोनों साधु जो हैं, ठीक है। एक दिन उनके घर में कौन आता है, भिखारी आता है और कुछ खाने के लिए मांगता है, तो वो दोनों मना कर देते हैं कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते। तो क्या तुम्हें तब भिखारी उनसे पूछता है कि तुम किसकी पूजा कर रहे हो, क्या तुम किस भगवान की तुम पूजा कर रहे हो। तो वो कहते हैं द यूनिवर्स सोल, यानी कि एकल ब्रह्म, यानी कि सबका भगवान एक है वाली जैसी बात, यानी कि एकल ब्रह्म की वो जो है पूजा कर रहे हैं। तब साधु कहता है इट मीन्स यू नो द सोल, यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड। तब बच्चों के साधु कहता है, जो गरीब है वो कहता है, क्या भिखारी जो है वो कहता है, क्या तुम जानते हो ये जो एकल ब्रह्म है, यानी कि जो तुम्हारा भगवान है वो हर किसी के अंदर है ना, वो हर किसी के अंदर है भगवान। तो वो कहते हैं हाँ हाँ हम जानते हैं। तो फिर साधु कहता है कि अगर तुम जानते हो कि सबके अंदर जो भगवान है, तो तुम मुझे खाना नहीं दे करके किसको खाना देने से मना कर रहे हो, भगवान को खाना देने से मना कर रहे हो, क्योंकि हर आदमी के अंदर क्या होता है, भगवान होता है। तो इस तरीके से जो भिखारी है अपनी चालाकी से वो जो साधु होते हैं उनसे खाना ले लेता है, और जो साधुओं को जो है वो समझ में आ जाती है बात और वो उसको खाना दे देते हैं। सिटिंग नियर द टेक्स्ट कंटेन द कंजर्वेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट ऑफन आइडियाज और प्रेजेंट इन द सिंपल डायलॉग। तो बच्चों जी उपनिषद जो है इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टीचर्स और स्टूडेंट्स के जो है ना उनकी जो बातचीत जो है उन्हें भी इसमें नोट डाउन किया गया, और बहुत सारी फेमस वुमन थिंकर्स भी है जिनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, जैसे जो गार्गी है, ठीक है, हु वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स इन रॉयल कोर्ट्स। बच्चों जो गार्गी जो थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, वो बहुत सारे कोर्ट्स में, राजाओं के कोर्ट्स में और बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे डिबेट करती थी, और अच्छे अच्छे लोग उससे, जो गार्गी जो थी उससे डिबेट में हार जाते थे, क्योंकि गार्गी जो थी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आते हैं हम पाणिनि के ने जो ग्रामर लिखी उसके ऊपर बात हम करते हैं। ठीक है, दिस वॉज ऑल्सो द टाइम अदर स्कॉलर्स वेंट टू वर्क। वन ऑफ मोस्ट फेमस वॉज पाणिनि was prepared the grammar for the Sanskrit. He arranged the vowels and the consonant in the special order, then used to create formulas in algebra. This was used to written down the Lula language, short formulate around 3,000 of them. तो बच्चों जो पाणिनि जो थे वो कौन थे, एक ग्रामरियन थे। ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो बहुत ज़्यादा फेमस जो थे संस्कृत के लिए उन्होंने ग्रामर्स बनाई, वॉवल और कॉन्सोनेंट्स जो आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे उनको अरेंज किए और कुछ चीज़ें बनाई। तो ये लगभग कुछ जो फार्मूले जो उन्होंने बनाए वो कितने थे, लगभग 3,000 के आसपास ऐसे फार्मूले जो हैं पाणिनि ने बना दिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों जैनिज्म की। बच्चों जैनिज्म यानी कि जैन धर्म की। तो बच्चों जैन धर्म के कितने कुल 24 जो तीर्थकार हैं वो हुए, और 24वें तीर्थकार का नाम क्या था, वर्तमान महावीर। ठीक है, उन्होंने अपने जैन धर्म के मैसेज को बहुत ज़्यादा फैलाया, और ये भी लगभग 2500 साल पहले ही इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, या जैनिज्म जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लच्छिवास, अ ग्रुप दैट वॉज पार्ट ऑफ द वज्जी संघ। ठीक है, तो बच्चों ये जो जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे वर्तमान महावीर, ये भी क्या थे, एक क्षत्रिय थे, और इन्होंने भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना घर छोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो वज्जी जो गणपत है वहाँ के क्या थे, वज्जी जो संघ है वहाँ के राजा के बेटे थे, जो वहाँ के क्या थे, राजकुमार थे, जैसा कि हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और 30 साल की एज में उन्होंने घर छोड़ा और वो जंगल में चले गए, और 12 सालों के कठिन प्रयास के बाद 42 साल में उन्हें क्या हुआ, इनलाइटमेंट यानी कि क्या हुआ, ये कह सकते हैं कि ज्ञान की जो प्राप्ति जो है वो उन्हें 42 साल की उम्र में हो गई। और धीरे धीरे फिर उन्होंने जो ज्ञान उन्हें मिला, जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया, उस ज्ञान को उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बच्चों उनका जो उनका जो मानना था वो क्या था, वो लोगों को एक सिंपल भाषा सिखाते थे
जो भी सच जानना चाहता है, जो भी भगवान की भक्ति करना चाहता है या जो ऐसी चीज़ें करना चाहता है, उन्हें क्या होगा, अपना घर छोड़ना पड़ेगा, है ना। और उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें जानवरों को नहीं मारना पड़ेगा। लेकिन बच्चों किसान जो है, किसान ऐसा नहीं कर सकता। उनका जो धर्म था बच्चों हर कोई फॉलो कर सकता था, लेकिन किसान के साथ ऐसा नहीं था। किसान को बच्चों कीड़ों को मारना पड़ता था ताकि कीड़े उनकी फसल ना खा दें, ठीक है। All being said, Mahavir longed to live the all things of life. Ordinary people could understand the teachings of Mahavir, his followers, because they use प्राकृत लैंग्वेज। बच्चों महावीर, भगवान महावीर की लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है। वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने भी प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया हुआ था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी कि कैसे ऑर्डिनरी लोग जो है जैनिज्म की भाषा समझ जाते थे, भगवान वर्तमान की भाषा जो समझ जाते थे, और कैसे कैसे उनके फॉलोअर्स उन्हें फॉलो करते थे और सादा जीवन जीने पे वो क्या करते थे, तवज्जो देते थे। सादा जीवन यानी कि बच्चों भीख मांगना है और मांग करके ही खाना है, अगर खाना मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, और सिर्फ आज के दिन में आज के लिए ही मांगना है, कल के लिए नहीं मांगना है। तो इस तरह की जो उन्होंने बात जो थी वो जो करी थी, ठीक है। वो जब वो बातें जो हैं वो लोगों को समझाते हैं तो समझाते थे, तो जो बातें लोगों को समझाते थे तो लोगों को क्या करना पड़ता था, अपना घर छोड़ना पड़ता था। घर छोड़ करके तब वो वहाँ जा करके उनके साथ उनके संग में रहते थे, खाते थे और क्या करते थे, प्रार्थना करते थे और ईश्वर का ध्यान करते थे, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा, जब ये रूल इतने ज़्यादा कठिन थे कि आदमी और औरत दोनों के लिए ही इनको मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है। हज़ारों लोगों ने अपना घर छोड़ा ज्ञान को जानने के लिए, नई लाइफ को जीने के लिए, और बहुत सारे लोग जो है पीछे ही रह गए। और वो जो लोग अपने घर में ही रहे, घर से बाहर निकल गए और उन्होंने क्या करा, इतना मेहनत करा, प्रयास करा, तो वो बन गए मॉन्क्स, यानी कि वो साधु बन गए और लोगों के द्वारा दिए गए खाने पे ही वो क्या रहते थे, वो जीवित या उस पे ही आश्रित रहते थे। जैनिज्म को बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स के द्वारा भी सपोर्ट किया गया, यानी कि बहुत ज़्यादा व्यापारियों को भी द्वारा भी सपोर्ट किया गया, ठीक है। और जैसा कि हम जान ही चुके हैं कि फार्मर जो है इस चीज़ को नहीं कर सकता क्योंकि उसे कीड़े को मारना पड़ता है अपनी फसलों को बचाने के लिए। तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं उन्हें जो फॉलो करना था ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, सभी चीज़ों को फॉलो नहीं किया जा सकता था। तो इसीलिए कुछ लोगों ने जैन धर्म को माना और कुछ लोगों ने जैन धर्म को नहीं माना। यही जो बहुत बड़ा कारण है कि बौद्ध धर्म जो है जैन धर्म से ज़्यादा फैला है, ज़्यादा जगहों तक पहुंचा हुआ है, क्योंकि जैन बौद्ध धर्म में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ पर आदमी अपने आप को खुला महसूस करता है, ठीक है। महावीर और उसके उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपने धर्म को फैलाने का प्रयास किया। बल्लभी, गुजरात, और यहाँ 1500 साल पहले इनके क्या होते थे, इनके जो है एक मीटिंग होती थी जहाँ पर सब लोग मिलते थे और बाहर के लोग जो है वहाँ पर वो भी आते थे और सब कुछ लोग जैन धर्म में कन्वर्ट होते थे और कुछ लोग जो है उन्हीं साधुओं के साथ रह के अपना जीवन को जो है बदलते रहते थे, ठीक है। अब संघ की बात हम कर लेते हैं। महावीर और बुद्ध दोनों ने ही अपने घर को छोड़ा था ज्ञान की प्राप्ति के लिए, है ना, और बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई भी थी। अगर ये अपने घर को नहीं छोड़ते तो शायद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता, ठीक है। अब जो बच्चे जो हैं उनको परमिशन लेनी पड़ती थी अपने माता पिता से, दासों को परमिशन लेनी पड़ती थी अपने मास्टर से, ठीक है, और राजा को दासों को परमिशन लेनी पड़ती थी अपने मास्टर से या राजा से, रानी को परमिशन लेनी पड़ती थी राजा से। तो इस तरीके से जो है लोग एक दूसरे से या अपने से बड़े से जो उनका सगा संबंधी बड़ा है उससे परमिशन ले करके संघ में जो है एंट्री ले सकते थे। बच्चों संघ वाले जो लोग थे उनका भी यही काम था, उन्होंने क्या करना है, बस जाना है, भिक्षा ग्रहण करनी है, जिसने भिक्षा दी नहीं दी तो कोई बात नहीं, जितनी भिक्षा मिली उससे ही खाना बनाना है और खाना है, उसी पर निर्भर वो लोग रहा करते थे, ठीक है। अब बच्चों जो है मोनेस्ट्रीज, अब आज की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बुद्ध मॉन्क जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और लोगों ने, बड़े बड़े व्यापारियों ने उनके रुकने के लिए, उनके रहन सहन के लिए बहुत बड़ी बड़ी जगहें जो हैं गुफा जैसी जो है वो बनाई थी, यहाँ पर वो लोग रहा करते थे और जो है उससे क्या होता था, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, ठीक है। क्योंकि जो साधु जो है वो मॉन्क है वो अपना घर नहीं बना सकता क्योंकि उसे क्या है, सारी चीज़ें मांग कर ही करनी है, ठीक है बच्चों।
तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी ना। द ओनली द टाइम दे स्टेड इन द वन प्लेस ड्यूरिंग, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चों समय बदलता गया, चीज़ें चेंज होती गई, लोगों ने सपोर्ट करना शुरू करा, लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें मानना शुरू करी। और आज का जो बच्चों ऐसा समय है तो लोगों बहुत ज़्यादा जो है वो लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है आपका वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल धर्म है, ठीक है। अब बुद्ध टेक्स्ट टेल अस, अब विराज मेड द वुड एंड देन द ब्रिक। तो बच्चों ये विराज जो है वो बनाए जाते थे लकड़ियों से और उन्हें उससे जोड़ा जाता था, और इस तरीके से जो है हिल में दरवाजे वगैरह बनाए जाते थे। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे विराज जो है बनाए गए हैं, इस पिक्चर में आप साफ साफ देख सकते हैं तो किस तरीके से चीज़ें वो बनी हुई हैं। अब बुद्ध के जो टेक्स्ट हैं वहाँ पर रिवर्स जो हैं, नदियाँ जो हैं, उनके बारे में वो जो है समुद्र में मिल जाती थी, और उनके जो है अलग अलग नाम जो है उस टाइम पे हुआ करते थे। जैसे जो है हमारी ब्यास नदी है, सतलज नदी है, झेलम है, तो इन सब नदियों के जो है वो धीरे धीरे अलग अलग नाम हुआ करते थे। ये उस समय की बात है, वैदिक पीरियड से थोड़ा आसपास की, ठीक है। द सिस्टम ऑफ द आश्रम्स, आश्रम का बच्चों एक आश्रम का भी एक सिस्टम था। ब्राह्मण बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हो चुके थे, क्योंकि जो है ब्राह्मण जो है इसलिए ज़्यादा पॉपुलेशन में आ गया था। ये वो जो चीज़ें हैं, लोग ब्राह्मणिज्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, क्योंकि ये जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों को उस टाइम पे जो है इज्जत जो है वो दी जाती थी, और कहीं ना कहीं जो उनका जो दर्जा है वो बहुत सारे लोगों से ऊपर हुआ करता था, ठीक है। आश्रमों को क्या ट्रेडिशन था, क्या वो फॉलो करते थे। 4 तरीके के आश्रम जो है बेसिकली बच्चों बनाए गए थे, और जो सभी को फॉलो करने होते थे। पहला जो है बच्चों ब्रह्मचर्य आश्रम, तो यानी कि ब्रह्मचर्य यानी कि सभी लोग जो है शादी नहीं करेंगे 25 साल तक, जो भी 25 साल तक है वो ब्रह्मचर्य में रहते थे। फिर 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, ठीक है। उसके बाद 50 से 75 तक कैसा है, वानप्रस्थ आश्रम, और 75 से 100 तक जो है आपका 100 साल तक कौन सा माना जाता था, 100 साल तक माना जाता था उसका संन्यास। यानी कि 50 साल तक का आदमी क्या है अपने घर परिवार के साथ रह सकता है, अपने बीवी बच्चों के साथ रह सकता है, उनके साथ खा सकता है। लेकिन जब 50 से 75 में वो आता है तो वो सिर्फ अपनी बीवी के साथ रह सकता है बस। और जब 75 से 100 वाली जो ड्यूरेशन आती है वो अकेले रहेगा, अकेले खाएगा, सारी चीज़ें उसने अकेले ही करनी होती हैं। तो इस तरीके से जो ट्रेडिशन जो है ये फॉलो हुआ जा रहा था। उनका जो बच्चों काम क्या होता था, उन्होंने फॉरेस्ट में जाना है, भिक्षा जो ग्रहण करनी है, और बाद में क्या करना है, बाद में वापस आकर के मेडिटेशन करना है। तो इस तरीके की रूटीन जो थी वो बनी हुई थी बच्चों, और लोग जो है उसे फॉलो किया करते थे। फाइंड द ईरान इन योर एटलस। जोरास्टर वॉज एन इरानियन प्रॉफेट। हिज टीचिंग आर द कंटेन इन अ बुक कॉल्ड अवेस्ता। The language of the Avesta and the practices they describe, they are very similar to those of the Vedas. The basic of the Zoroaster are the contained in the maximum God thoughts, good words, good deeds. There are the words of the Jain Avesta. तो बच्चों जो अवेस्ता जो है वो हमारा जो एक सबसे पुराना धर्म है, ऋग्वेद जो हमारा जो है वेद जो है हमारा सबसे पुराना जो है वेद ऋग्वेद, उसी के साथ का जो है वो है क्या कह सकते हैं आप, ग्रंथ जो है अवेस्ता को जो माना जाता है पारसियों का धर्म है, इसे लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। और इसमें भी इसी तरीके से अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं जैसे कि ऋग्वेद में बताई गई हैं, ठीक है बच्चों। ऋग्वेद को अभी हम आगे जब वैदिक वाला कल्चर वाला जो पीरियड आएगा उसमें पढ़ेंगे तो क्या चीज़ें थी, किस तरीके से था, और क्या क्या ऋग्वेद में बताया गया था, क्या भगवान की स्ट्रेंथ है। ऋग्वेद में और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, भगवान की स्ट्रेंथ, भगवान की अच्छाई, भगवान की बुराई, भगवान के जो बुराई तो नहीं कहेंगे बच्चों, कहीं ना कहीं मतलब कुछ ऐसे काम जो भगवान से अनचाहे हुए, ठीक है। तो ये मतलब जो सारी जो बातें हैं, जो सूक्त हैं वो सूक्त जो है वो बताए गए थे। तो इस तरीके से जो सब चीज़ें हैं वो सब हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है अभी के लिए यहाँ पे ख़त्म होता है, तब तक आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।